13 जनवरी 2025 से सनातन धर्म का सबसे बड़ा आयोजन कुंभ नगरी में होने जा रहा है। उससे पहले अद्भुत तस्वीर इस वक्त संगम नगरी से नजर आ रही है। ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर अपने आप में ही अलौकिक तस्वीर है, क्योंकि आज जो है जूना अखाड़ा की पेशवाई यानी कि छावनी प्रवेश होने जा रही है और इसे लेकर भव्य तैयारियां की गई है। बग्घी तैयार किए गए हैं। आपको बता दें कि आज जूना अखाड़ा में 7 अखाड़े हैं जिनकी आज छावनी प्रवेश होने जा रही है, यानी कि जो इनके देवता हैं उस देवता को आज यहाँ से उठाकर और जहाँ पर अस्थाई इनका जो अखाड़ा बना है वहाँ पर देवता को रखा जाएगा और औपचारिक तौर पर आज से जो साधु संत वहीं पर रहने वाले हैं। कुल मिलाकर आपको बता दें प्रवेश यात्रा निकाली जा रही है और भव्य तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी महाराज के साथ, और यहाँ पर देखिए क्योंकि यात्रा भव्य है तो महाराज जी महामंडलेश्वर नहीं होते हैं, महाराज जी आचार्य महामंडलेश्वर होते हैं। यदि आपको आचार्य महामंडलेश्वर नहीं बोलते से तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं और इस वक्त पुनीता वहीं पर है और आचार्य जी से बात अभी वो करेंगी। आज छावनी प्रवेश शुरू हुआ है जिसमें कि 7 अखाड़े, अभी भी पुनीता खुद ये जानकारी दे रही थी और आप देखेंगे कि वहां पर लोगों का जुटना शुरू हो चुका है। श्रद्धालु भी आपको सामने नजर आ रहे हैं और जी प्रियंका, बिल्कुल तस्वीरें लगातार हम आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं। पुनीता के पास दोबारा से पहुंचने की कोशिश करेंगे, संपर्क बीच में टूट गया है, लेकिन पुनीता लगातार साधु संतों से बात करने का प्रयास भी कर रही हैं और ये बता भी रही हैं कि ये जो तस्वीर है साधु संतों की, देखिए आप कितनी भारी तादाद में जुटे हैं। आज छावनी प्रवेश हो रहा है जूना अखाड़ा के जो संत हैं, और इससे पहले भी हुआ था, लेकिन और अभी दूसरा चरण देखने को मिल रहा है क्योंकि जो मेला है महाकुंभ की मेला 144 सालों का इंतजार पूरा होने जा रहा है और वो काफी नजदीक आ रही है। ये तस्वीरें आप देखिए, अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 4 तस्वीरों की अगर बात करें, जूना अखाड़ा की शोभा यात्रा आज से शुरू हो चुकी है। शोभा यात्रा में शामिल होंगे नागा साधु भी। ये खास बात आपको बता रहे हैं, आज से अखाड़ों का छावनी प्रवेश शुरू हो गया है जिसे पेशवाई भी कहा जाता है, और इसमें दिखेगा संतों का शक्ति प्रदर्शन। इसलिए भारी संख्या में, भारी तादाद में संत पहुंच रहे हैं, जुट रहे हैं। और हमारी सहयोगी पुनीता लगातार हमारे साथ बनी हुई है। पुनीता, आप दिखा रही हैं कि कैसे संतों की जो छावनी प्रवेश है उसकी तस्वीर लगातार संतों से बात करने का प्रयास भी कर रही हैं। क्या कुछ अभी वहां पर देख पा रही हैं, बताइए। बिल्कुल प्रियंका, देखिए यहाँ पर भव्य यात्रा निकाली गई है और आज जूना अखाड़ा जिसकी आज छावनी प्रवेश होने जा रही है। सबसे पहले तस्वीरें देखिए, यहाँ पर भव्य यहाँ पर यात्रा और 4 से 5 हज़ार की तादाद में जो साधु संत हैं जो विभिन्न राज्यों से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, यानी कि जूना अखाड़ा की यहाँ पर छावनी प्रवेश यात्रा निकाली गई है। और जहाँ तक आप नज़र दौड़ाएंगे वहाँ तक देखिए जो ज़बरदस्त तरीके से अलौकिक तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिल रही है। और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं श्री स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज जी, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। महाराज जी, पहले तो बहुत स्वागत आपका रिपब्लिक भारत में। बहुत धन्यवाद। आज मैं आस्था के पर्व में प्रवेश कर रहा हूँ। महाकुंभ सामाजिक समरसता का पर्व है। जितने भी हमारे मत पंथ संप्रदाय हैं वे सब यहाँ एकत्रित होंगे। गिरिकंदराओं से, हिमोपत्तिकाओं से निकलकर आए अनेक साधु संत, महंत, मंडलेश्वर, हजारों का जो ये कारवां आप देख रहे हैं, ये आस्था का कारवां है। ये महापर्व है एकात्मता, समन्वय, एकजुटता का। और यहाँ कोई भेद नहीं है, हम सब बराबर हैं। सामान्य व्यक्ति से लेकर बड़े ऋषि मुनि तक सब एक साथ हैं। यहाँ गंगा, यमुना, सरस्वती एक साथ मिलती हैं। ये संगम का स्थान है। संगम माने मिलने का, ये समरसता का स्थान है। कोई एक व्यक्ति का ये स्थान नहीं है। गंगा सबको समाहित कर लेती है। बहुत बड़ा बल है यमुना के पास, लेकिन गंगा को देखकर वो उसमें समाहित हो जाती हैं। बड़ी सामर्थ्य है सरस्वती की, लेकिन वो गंगा में एक आकार हो जाती हैं। इसका अर्थ है कि हम श्रेष्ठताओं को देखकर झुकते आए हैं। यह कुंभ महापर्व हमारी संस्कृति का उच्चतम प्रतिमान है। आदरणीय योगी जी की व्यवस्थाएं बड़ी अद्भुत हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी इस देश के केवल सच्चे शासक नहीं हैं, वे एक विलक्षण प्रशासक हैं और एक बहुत बड़े उपासक हैं। और वो कल यहाँ पहुँचे, उन्होंने संदेश दिया एकात्मता का, समरसता का। आप देख ही रही हैं, हमारे गिरिकंदरा से निकलकर आए हुए साधु
आप देख रहे हैं किस तरह से, देखो ये साधु निकल कर आ रहे हैं, हमारे अलग अलग स्थानों से निकल कर आ रहे हैं। और आज से हम छावनी में प्रवेश कर जाएंगे। आज से हमारे पूजा अनुष्ठान और विविध आध्यात्मिक जो हमारे उपक्रम हैं वो आरंभ हो जाएंगे और पूरे कुंभ में आप ये दृश्य देखेंगे एकता का। बिल्कुल महाराज जी, देखिए एक तरफ तो सनातन धर्म की मजबूती के लिए, रक्षा के लिए ये भव्य यात्रा निकाली गई है, लेकिन दूसरी तरफ कई ऐसे लोग हैं जो सनातन धर्म को भी टारगेट करते हैं, तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सनातन धर्म तो सागर है, उसमें सारी नदियाँ एक आकार हो जाती हैं, समुद्र है। सनातन धर्म तो अंतहीन आकाश है और उस आकाश में कोई चीज़ फेंकेगा तो क्या, आकाश का तो क्या होना है? आकाश में सूर्य है, चंद्र है, नक्षत्र हैं, न जाने आकाश गंगा में कितने तारे हैं। सनातन अंतहीन है, शाश्वत है। सनातन का अर्थ है जो प्रत्येक काल में जीवित रहता है, जिसका कोई अंत नहीं। तो सनातन के लिए कोई कुछ कहे तो कोई बड़ी बात नहीं, हमें उनसे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि हम तो अनंतता हैं। अनंतता का नाम सनातन है, चिरकाल से चली आ रही है हमारी संस्कृति और हम पूरे विश्व को परिवार मानने वाले लोग हैं। आत्मवत् सर्वभूतेषु सबको अपना ही रूप मानते हैं, सबके कल्याण की कामना करने वाले हम सनातनी हैं। हम कोई एक कोई वर्ग नहीं है, कोई हम एक छोटा सा कोई ग्रुप नहीं है। विराटता का नाम सनातन है। धन्यवाद। तो देखिए यहाँ पर जिस तरीके से सनातन धर्म की एकता को लेकर, यानी कि सनातन संस्कृति की जो यहाँ पर रक्षा करने की बात कही जाती है, और आज यही सड़कों पर, यानी कि प्रयागराज की सड़कों पर दिखाई दे रहा है। भारी तादाद में यहाँ पर साधु संत एक साथ यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और ये जो प्रवेश यात्रा निकाली जा रही है, आज से आपको बता दें कि जो ये प्रवेश यात्रा निकाली गई है, जो जूना अखाड़ा के जो देवता हैं उनका प्रवेश होगा अस्थाई अखाड़ा जो संगम तट पर तैयार किया गया है, वहाँ से, यानी कि पूजा अर्चना जो है आज से शुरू हो जाएगी। जो साधु संत हैं वो आज से वहीं पर पूजा अर्चना करते हुए नजर आएंगे और ढोल नगाड़ों की थाप पर देखिए ना सिर्फ साधु संत बल्कि जो आम लोग हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आम लोग भी किस तरीके से नाचते गाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये अद्भुत तस्वीरें इस वक्त प्रयागराज में नजर आ रही है और जहाँ तक आप ये नजर दौड़ाएंगे वहाँ तक जो है वैसे ही तस्वीरें इस वक्त नजर आ रही है। लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है और जिस तरीके से देखें, अगर हम बात जी ठीक है, आप लगातार तस्वीर दिखा रही हैं और प्रयागराज से लाइव तस्वीरें आप देख भी रहे थे और यहाँ पर आपको नजर भी आया है कि सनातन की महिमा क्या है और लोग इस वक्त काफी ज्यादा उत्साहित भी है। लेकिन पेशवाई पहले कहा जाता था, अब छावनी प्रवेश कहा जाता है। अब क्या होता है छावनी प्रवेश, वो आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए। अखाड़े के साथ साधु संतों का कुंभ में प्रवेश होता है। कुंभ मेले में अखाड़े प्रवेश करते हैं, जो कि आपने देखा कि आज से इसकी शुरुआत हो भी गई और ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए हम आपको बता भी रहे थे। हाथी घोड़े बग्गी पर जो साधु संत है वो सवार होते हैं और बड़े भव्य तरीके से इसकी शुरुआत की जाती है और शाही अंदाज में भी शोभा यात्रा निकाली जाती है। इससे पहले आपको दिखाई रहे थे हम ग्राउंड से तस्वीर की शोभा यात्रा भव्य तरीके से निकाली गई। मेला प्रवेश पर संतों का स्वागत भी किया जाता है, जो श्रद्धालु है वो भी वहां पर पहुंचते हैं और परंपरा पालन के साथ प्रवेश किया जाता है। परंपराओं का पालन किया जाता है। हमारे सनातन धर्म में हमेशा परंपरा का पालन किया गया। यात्रा में संतों का शक्ति प्रदर्शन भी किया जाता है और अभी हमने आपको इससे पहले दिखाई ही थी तस्वीर जिसमें आपने देखा कि बड़ी संख्या में जो साधु संत है वो भी पहुंच रहे हैं। इसके अलावा श्रद्धालु भी वहां पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमने आपको बताया कि छावनी प्रवेश आखिर होता क्या है। पहले पेशवाई इसको कहा जाता था, लेकिन अब क्योंकि गुलामी का प्रतीक हुआ करता था पेशवाई, लेकिन अब क्या है छावनी प्रवेश, वो हमने आपको फिलहाल बताया है।